सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज हल्द्वानी मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल 2 मई की तारीख दे दी है, यानी 8 हफ्ते के बाद एक मरतबा फिर रेलवे को तमाम कागजात लाकर पेश करने होंगे। डिमोलिशन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे है उसको बरकरार रखा है। पूरे मामले पर जो जानकारी है वो सरताज आलम खबर 7 संवाददाता दे रहे हैं। कंप्लीट कवरेज एक बार सुप्रीम कोर्ट की देखिए जरा। सलमान खुर्शीद साहब, जानना चाहूंगा आज कोर्ट में क्या क्या हुआ सर? यार एक मिनट हाथ हटाओ जी। आज ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, नहीं लाइव नहीं जी। लाइव उधर है क्योंकि सरकार की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट किया गया था कि हमको अभी और समय चाहिए, वक्त चाहिए। जी। उन्होंने 8 वीक्स का टाइम मांगा था, वो 8 वीक का उनको टाइम दिया गया। जी। ऊपर का माइक। हालांकि हमारी तरफ से किसी ने ये भी कहा कि इतना वक्त क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ है, आपको तो स्टे मिला हुआ है, उनको होनी चाहिए जल्दी, वो जो भी कोशिश कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए। और उसके बाद 8 वीक के बाद 2 मई को तारीख दी है, 2 मई को हम लोग फिर इसकी सुनवाई करेंगे। सर राज्य सरकार ने इसमें क्या कहा, क्योंकि अभी राज्य सरकार सर्वे कर रही थी? अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ क्या कहना है, इसलिए हमको इतना वक्त स्टे सर 2 मई तक अब आगे एक्सटेंड उसको कर दिया गया। जब तक हियरिंग नहीं होती तब तक स्टे चलेगा। ठीक है, तो अभी 2 महीने में आगे सुनवाई 2 मई, इससे पहले कभी कुछ नहीं होना? उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय हैं और मैं शुएब अहमद से भी बात करूंगा, लेकिन मैं सुमित हृदय से बात करूंगा। सुमित साहब आपकी तरफ से खड़े हैं, सलमान खुर्शीद साहब अभी अंदर कोर्ट रूम में आप लोग भी थे। 8 हफ्ते का समय अभी मांगा है जैसे कि पता लगा है, अगली किस तरह से देखते हैं इस तैयारी को, और 2 मई तक अब आप लोग आगे किस तरह से तैयारी करेंगे? नहीं, देखिए रेलवे जो मनगढ़ंत अपनी कहानी और मनगढ़ंत कब्जा दिखा रहा था, अब दूध का दूध पानी का पानी होना लाजमी। देखिए न्याय का मंदिर है, न्याय का सर्वोच्च केंद्र हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी गहरी आस्था हम लोगों की है जी। और जिस प्रकार से रेलवे अपनी भूमि बता रहा था, तो आज तारीख थी उनके पास, ले आता दस्तावेज। अब आपके इस चैनल पे नीचे कुछ भक्त टाइप के जो लोग कमेंट करेंगे फालतू के, जी, तो उनसे ही पूछें जो आप अतिक्रमणकारी कह रहे हो। मैं तो आज भी कह रहा हूँ रेलवे सबसे बड़ी अतिक्रमणकारी है। रेलवे ने अतिक्रमण करा है। रेलवे अपने कागज उनके पास, रेलवे के कागजों का बहुत बड़ा अभाव है, इस वजह से उन्हें तैयारी के लिए समय चाहिए, उनका सीमांकन ही सही से नहीं हो पा रहा है, जैसे कहाँ से होगा। तो अभी जिस तरह की बात कही जा रही थी कि रेलवे 4 हफ्ते का समय मांग रहा है, लेकिन अभी कोर्ट रूम में उसने और 8 हफ्ते का समय मांगा। जी। तो जो सवाल हो रहा था कि हाई कोर्ट में जितनी मुस्तैदी से रेलवे खड़ा है, जिस तरह से मीडिया में छप रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उतनी मुस्तैद दिखाई नहीं देता रेलवे। हाँ, नहीं देखिए रेलवे मुस्तैदी तो तब दिखाएगा ना कि अगर रेलवे के पास कुछ दस्तावेज होते या कागज होते। जब रेलवे पे दस्तावेज और कागज ही नहीं है, हाँ, तो ऑब्वियसली वो कहाँ से ये चीजें दिखा पाएगा। अभी कोर्ट रूम में जब ये आर्गुमेंट हुआ है, तो आपको एहसास हो गया होगा, जो पहले अभी 2007 से कह रहे हैं कि जमीन हमारी है जी, जो नक्शे को लेके घूमते कि जगह हमारी है, जो नजूल पे कब्जा करके बैठे हैं, जो जितने लोग वहाँ पर मैं समझता हूँ जो वहाँ पे जमीन पर बैठे हुए हैं, जो वहाँ के हकदार है जमीन के, हाँ, उनको झुठलाती थी यहाँ की सरकार और यहाँ के रेलवे डिपार्टमेंट कहता है हवा जगह बैठा है। अगर उनके पास ऐसे दस्तावेज थे, जो उनको समय मिला था पिछली 5 तारीख के बाद 7 तारीख का समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो कागज पे जिस आधार पे वो बात करते हैं, आज कागज प्रस्तुत करके अपना पक्ष रखना चाहिए था। तो इससे कहीं ना कहीं इससे ये बात क्लियर हो गई है कि रेलवे के पास कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसे कागजात नहीं है जिसके आधार पर वो वहाँ पर बेबुनियादी बातें करके जो लोगों को हटाने की बात करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय मैं समझता हूँ पूरी बात से सहमत है। तो उन्होंने आज इसी बात को देखते हुए ये कहा, उन्होंने पहले 4 हफ्ते की एक एप्लीकेशन मूव करी थी और उसके बाद उन्होंने 8 हफ्ते का टाइम मांगा। तो जिसमें हमारे यहाँ से जब वकील साहब ने कहा भी था कि 8 हफ्ते क्यों, तो जज साहब ने यही कहा उस पर कि 8 हफ्ते अगर मांग रहे हैं तो इन्हें पूरा काम कर लेने दो, और जब काम पूरा हो जाएगा तो वो सब सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा हर चीज़ का स्पष्टीकरण क्लियर है कि जमीन रेलवे की नहीं है और प्रदेश सरकार में जो नजूल की जमीन है, नजूल की जगह पर हक जताते थे, और जो रेलवे जहाँ पर बैठा है वो फॉरेस्ट की जगह पर बैठा है। तो ये अगर सही पक्ष से अगर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन सही से इस बात की अगर पैरवी करेंगे, जिस तरह का भी काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ ज्वाइंटली जब वहाँ पर सीमांकन होगा जिसमें नजूल है और रेलवे है और फॉरेस्ट है, जो भी चल भी रहा था, इससे हर चीज़ पिक्चर क्लियर। जमीयत की ओर से वहाँ पर कौन कौन एडवोकेट सभी खड़े हुए थे, क्योंकि आज आप लोगों की भी मेंशन हुई है, आप लोगों की भी यहाँ पर जो याचिका मेंशन हुई है, कौन कौन एडवोकेट्स थे जानना चाहूँगा? इसमें हमारी तरफ से वकील साहब थे, जब में मंसूर अली साहब थे और जुबैर साहब थे, बिलाल साहब थे, और बाकी तो सब क्लब है। मतलब एक पूरे वकीलों की एक फौज वहाँ पर खड़ी थी। मैं देख रहा था वहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी जी रेलवे की तरफ से, वो भी वहाँ पर खड़ी थी, और मैं देख रहा था उन्होंने टाइम मांगा और एक फ्रेश SLP भी दाखिल हुई है, एक फ्रेश SLP, कुछ जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उनकी ओर से भी एक दाखिल हुई है। हमजा कुरैशी ने करी है और उसके नाम से भी दाखिल हुई है, तो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको।
एडवोकेट मलका असद की ओर से भी एक याचिका आज दाखिल हुई है, वही है जो हमजा कुरैशी के नाम से हुई है। हमजा कुरैशी के नाम से जो है। चलिए एडवोकेट से मलका असद से ही बात करेंगे, लेकिन मैं शुएब अहमद लेके जाना चाहता हूँ एक लड़ाई जो कि अदालतों के अंदर चल रही है और एक लड़ाई बहुत बड़ी है जो अदालतों के बाहर चल रही है, जो कि तमाम मीडिया में जिस तरह का छपता है कि लोग बाहरी हैं ये पूरा असल में क्या है, वो चंद लोग होते हैं और वो हर जगह होते हैं, मैं समझता हूँ कि हर धर्म में होते हैं। तो उन चंद लोगों की वजह से मैं समझता हूँ जो हमारा ये हिंदुस्तान जो एक सेकुलर देश है, जो यहाँ लोग ऐसी लड़ाइयों को जो ये धर्म की जात ले जी बांटना चाहते हैं, तो मैं तो खुद ये कहता हूँ कि अगर जो लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं, जो जायज जमीन रेलवे की है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इनको पुनर्वास कर दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा था, देखिए रेलवे के पास 30 एकड़ से ज्यादा कागज नहीं थे। रेलवे यदि आज यहाँ एफआईआर हो जाता तो उसके पास 30 एकड़ का एफिडेविट देता है या कितने का देता है, 150 एकड़ की जो क्लेम कर रखा था वो 150 एकड़ जमीन उसके पास नहीं है, तो उसके पास 30 एकड़ का है। तो अब वो सोच रहा है किस सूरत से हम पीछे भागे। अब ये रेलवे 8 हफ्ते का टाइम लिया था। 8 हफ्ते का टाइम इसलिए नहीं लिया, वो रेलवे आगे मुकदमा लड़ना रेलवे को। रेलवे अपना ये चाह रहा है मैं किस सूरत से अपना पल्ला झाड़ के भाग जाऊं। रेलवे का असली मकसद ये है हम पल्ला भाड़ के था, और यही राज्य सरकार ने 1958 गजट में वो बंदोबस्ती में धोखे से रेलवे के कब्जे वाली जमीन को उसके नाम में खतौनी में चढ़ा दिया था। उसका फायदा रेलवे उठा रहा था। जो अब हमारे चैलेंज करने के बाद राज्य सरकार को भी पता लग गया हमसे धोखा हो गया था, और रेलवे को भी पता लग गया हम गलत रास्ते पे चल रहे थे। अब ये दोनों को मिलकर ये करना है, या तो अपना केस वापस लेंगे या फिर नहीं। अभी तो उन्होंने तारीख ली है, वो भागने की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर वो भागने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका अधिकार है तारीख लेना। ये जहाँ तो इतनी जल्दी कर रहे थे, हाँ, ये सवाल ये है, तो 1 हफ्ते के अंदर पूरी बस्ती 50,000। बिल्कुल ये सवाल उठाइए, बिल्कुल। और अब इनसे कागज मांगे जा रहे हैं, तो अब ये 8 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, और 1 महीने का टाइम देते। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये अपने पेपर दिखावे, हम 4-5 करके बराबर करें। आगे तैयारी हमारी इस तरीके की है, जो हम पिछली 5 तारीख में जो आए थे और जो चीज हम कह रहे थे, और आज जो हम कह रहे हैं, और जो 2 हफ्ते बाद कहेंगे, तो सारे कागजों में हम 1913 के मैप के हिसाब से जाते हैं। अच्छा, 1913 वाले मैप के हिसाब से जाते हैं। 1913 में रेलवे की 30 एकड़ जमीन थी। अच्छा, 1913 में 30 एकड़ जमीन थी। 1885 में रेलवे आया। 1885 में वो 1942 तक चलती रही। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी चलती थी, वहाँ से लेके वहाँ तक वो काठ गोदाम से बिल्कुल सीधी रेलवे लाइन थी, जो हमारा टर्न करा तो वो बह गई थी और नगर निगम की जगह में वो आ गई थी। तो ये नगर निगम ने 1958 में बंदोबस्ती में रेवेन्यू ने गलत तरीके से उसे मालिक बना लिया जी। तो उसका फायदा ये रेलवे उठाना चाह रही थी जी। अच्छा, उसका फायदा रेलवे उठाना चाहती थी, जो बंदोबस्ती में मामला आया। बंदोबस्ती में जो 58 ने उठा दिया, वो बंदोबस्ती को हमने चैलेंज कर दिया। हमने बंदोबस्ती के चैलेंज कर दिया, भाई ये 58 में 1 दिन पहले तक तो बंजर भूमि थी, और अगले दिन पटवारी ने उसे बंजर वो रेलवे की भूमि बना दी। तो किस आर्डर से उसने बनाई, ये हमने चैलेंज कर रखा है। वो इसका जवाब न सरकार के पास है न रेलवे के पास है। रेलवे अपने यहाँ तो रजिस्ट्री देती है, मुआवजा दिया होता, कोई दिया होता तो उस चीज को दिखाती, जब भी तो बंदोबस्त में किसी का नाम कट के किसी के नाम में आता तो कोई ना कोई ऑर्डर होता ना, बगैर ऑर्डर के इन्होंने चढ़ा दिया। मलिक साहब, कहा यह जा रहा है कि रेलवे का भी डेवलपमेंट जरूरी है, रेलवे का भी जो डेवलपमेंट जरूरी है, कहा तो ये भी जा रहा है मलिक साहब। रेलवे का डेवलपमेंट जरूरी है। रेलवे का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, देहरादून शिमला से भी बड़ा रेलवे स्टेशन बने यहाँ पर, और जिसके लिए हमने जमीन रेलवे की निकाल के उनको दे दी। जो रेलवे की बही हुई जमीन थी, वो इतनी बड़ी जगह है, शिमला और देहरादून से भी बड़ी रेलवे लाइन बन सकती है। अच्छा, शिमला और रेलवे से भी ज्यादा बड़ी जिस जमीन की बात हो रही है, जिस जमीन जो अभी हमने निकाल के इनकी दी है, जो बही हुई जगह है ना, ठीक है, जो बही हुई जगह है इनकी, वो हमने इनको निकाल के दे दी। तो उसका वो जगह इतनी बड़ी है, हमारा देहरादून से भी और शिमला। एडवोकेट सनप्रीत साहब, मेरे ख्याल से यही नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आप लोग भी अभी कोर्ट रूम में थे, 2 मई मिली है, अभी किस तरह अभी आगे कार्रवाई इसके अंदर होगी, और आज क्या क्या कोर्ट में हुआ सर?
देखिए हमारे द्वारा भी एक याचिका दायर की गई है ख्वाजा अच्छा। गरीब नवाज संघ की तरफ से, ठीक है जो जिसके लईक भाई जो है हम अध्यक्ष हैं। जी। 25.1 नंबर पे वो लिस्टेड थी, आज 24 के साथ उसके साथ में सुनवाई। अच्छा, अभी ये पिछली बार नहीं थी, 5 जनवरी तक नहीं थी, इसको शायद आज ही लिस्टेड किया गया। 5 जनवरी को हमारे द्वारा दायर की गई थी। ओके। और उसकी लिस्टिंग आज आप लोगों की 24 नंबर के साथ हुई। और मुख्यतः हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है स्टार्टिंग से ही कि ये एसेंशली एक टाइटल डिस्प्यूट है जिसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। ओके। तो इस तरीके के मामले का संज्ञान जो है हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका में लेना और बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं था। ओके। यही सारी चीज़ जो है हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग जो है एकदम से आके लोगों ने कहीं खाली जगह पड़ी थी कब्जा कर लिया। एक परमिसिबल पोजीशन है। ओके। लोग आए हैं, बसे हैं, वहाँ बिजली पानी का कनेक्शन दिया गया है, सारी सुख सुविधाओं का व्यवस्था की गई है, स्कूल है, कॉलेज है, पुलिस स्टेशन है, सिवर लाइन है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी एमिनिटीज़ होने के बाद आपने कह दिया जी 7 दिन के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लाओ और इनको निकालो। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक है, आज़ादी से पहले वहाँ से रह रहा है, ये तो बिल्कुल ही एक तुगलकी फरमान टाइप सा कहना नहीं चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। जी जी। बट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन सब चीज़ों को ह्यूमन एंगल को एक्सप्लोर करते हुए उस चीज़ पे स्टे दिया गया और आगे अब सुनवाई जो है 8 हफ्ते का समय मांगा गया है रेलवे द्वारा, स्टेट द्वारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो टाइटल सूट था वो जनहित याचिका में लाना न्याय संगत नहीं है, अब इस पर सवाल उठा रहे हैं जिसके लेके कोर्ट में खड़े हैं। मेरा मानना है कि ये एक टाइटल डिस्प्यूट है। ओके। कि वहाँ पे वो जमीन पे मालिकाना हक किसका है, राज्य सरकार का है, फॉरेस्ट का है, रेलवे का है, या लोग जो काबिज हैं जिन्होंने कईयों ने फ्री होल्ड करा लिया है, जिनके ऊपर रिलीज के राइट्स कन्फर हो गए हैं। बिल्कुल। तो अभी ये तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। ऐसे में जनहित याचिका में एक इस तरीके का आदेश करना कि साहब लोगों को बिल्कुल बेदखल कर दिया जाए, 7 दिन के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स निकल जाए। कोई आतंकवादी थोड़ी है तो पैरामिलिट्री फोर्स मंगाने की जरूरत पड़ गई आपको। लोग काबिज हैं, रह रहे हैं, बच्चे हैं, एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। कोई मौसम का बड़े सवाल उठा रहे हैं आप। मौसम का तकादा देखिए, इतना पहाड़ी क्षेत्र है। पिछली बार भी कोर्ट ने ह्यूमैनिटी की बात उठाई थी। 5 जनवरी के टाइम पे कोर्ट द्वारा इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए भी सुनवाई होगी। साथ यहाँ पर अभी हैं जिनके मैं बात कर रहा था, और कई बार हम लोग लाइव पर बात करते हैं। एडवोकेट मलका असद हल्द्वानी की रहने वाली हैं। मैंने भी फाइल करी। जी जी, हल्द्वानी की रहने वाली हैं, लेकिन कोर्ट में इस मामले को लेकर खड़ी हैं। और यह है एडवोकेट मलका असद, और हम लोगों ने, आपको मैं बता दूं, एडवोकेट मलका असद और हम दोनों ने साथ में ही अल्मोड़ा से लॉ ग्रेजुएट हमने साथ में ही किया था। तो मेरे साथ हैं एडवोकेट मलका असद। मलका, आपकी ओर से भी एक याचिका है, बिल्कुल है, आज ही शायद दर्ज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आज ही मेंशन कराई थी आप लोगों ने, इससे पहले प्रोसेस की थी। क्या है मामला, बताएंगे जरा। इसमें जो एग्रीड पर्सन है उनकी तरफ से हमने याचिका लगाई है, जी। जिन्हें नोटिस आए गए सुप्रीम कोर्ट से, जो वहाँ रहते हैं उनकी तरफ से हमने याचिका लगाई कि उन्हें ना वहाँ से हटाया जाए, उन्हें वहाँ से ना खाली करा जाए। कितने लोगों की ओर से लगाई है अभी आप लोगों ने? 5 लोग। 5 लोगों की ओर से। बात तो पूरी बस्ती की होगी। बिल्कुल 45,000 लोगों की बात है। 45,000 लोगों की बात है कि जहाँ पर 2 मंदिर है, 20 मस्जिदें हैं, 2 गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है। हाँ, तमाम सरकारी इमारतें भी वहाँ पर हैं। सरकारी सारी तस्लीम अंसारी इस पूरे मामले में मील का पत्थर है, और इस पूरे साल से जो हाईकोर्ट में याचिका चल रही थी उसमें इंटरवेन के तौर पर जो 11 लोग खड़े हैं उनकी पूरी मदद करते रहे, एडवोकेट्स की मदद करते रहे, और अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तस्लीम अंसारी 2 मई दी है कोर्ट ने भी तारीख। भारी भरकम वकीलों की फौज दोनों ओर से थी, क्या कहेंगे? देखिए, 20 दिसंबर 2022 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ आदेश किया था। 50,000 लोग बेदखली की कगार पर पहुंच गए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया वो हाई कोर्ट का ऑर्डर, और आज की जो डेट लगी थी उस पर सुनवाई करते हुए जब बात आगे बढ़ती है तो वक्त मांगा गया है रेलवे की ओर से, राज्य सरकार की ओर से। तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। जो लोग हमें घुसपैठिया, बाहर से आया हुआ, जहाँ से आए हैं इनको वहीं भेज दो, कोई बांग्लादेशी, जिसके मुंह में जो आया, मैं ऐसी भाषा को मैं ओरल टेररिज्म का नाम देता हूँ, मौखिक आतंकवाद का। वो सारे लोग आतंकवादी हैं मेरी नज़र में, जो लोग हमें आतंकित कर रहे थे।
हमें डरा रहे थे, हमें घुसपैठिया और विदेशी कह रहे थे। सरताज भाई, ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। लेकिन तस्लीम, रेलवे का दावा है कि एक भूमि प्लान उनके पास है, उसके जरिए से बार बार हाईकोर्ट से ऑर्डर होता है, लेकिन वहाँ जो लोगों के दावे हैं वो किस तरह के दावे हैं, जो वहाँ रहने वाले लोगों के दावे हैं? देखिए, दावे हर तरह के हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों के दावे हैं कि वो उस जमीन के दस्तावेज पर मालिक हैं, उनके पास मालिकाना अधिकार के दस्तावेज हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसे दस्तावेज हैं कि उनका कहना है कि वो नजूल पर रहते हैं। तो बहुत तरह के दस्तावेज हैं। और जो सरकारी इमारतें हैं, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेजेस हैं। और एक बात और मैं बता दूं, आज हमारे राज्य उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। उस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जो मेन सीवर की लाइन है वो इस जमीन से होकर के गुजरती हैं, जिसको रेलवे का अतिक्रमण कहा गया। रेलवे का अगर अतिक्रमण था तो सीवर की मेन लाइनें उस जमीन से होकर के कैसे गुजर गई? बड़ा सवाल है। कोई पूछने वाला नहीं है इस बात के लिए। तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अभी उस जगह पर। क्या किसी प्रेस मीडिया ने ये सवाल उठाया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आप लोकार्पण कर रहे हैं, इसके लिए जो मेन सीवर की लाइनें आ रही हैं वो उस जमीन से आ रही हैं जिसको रेलवे की जमीन कहा जा रहा है। बल्कि हाई कोर्ट में आदेश हो गया था कि वो रेलवे की जमीन है। कैसे हुआ ये संभव कि उस जमीन से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की लाइनें बिछा दी गई? और जब सरकारी काम इतने बड़े बड़े करोड़ों के होते हैं तो बहुत सारे जो विभाग होते हैं वो एनओसी जारी करते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक जो होते हैं वो रिपोर्ट्स लगाते हैं। तो क्या कहीं ये सामने नहीं आया होगा कि ये किसकी जमीन है? वो नजूल की जमीन थी, तभी इतना कुछ संभव हो पाया। तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। उसके बाद उसके अलावा पूरा का पूरा एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है, कम्युनिटी सेंटर है, हॉस्पिटल है। कैसे संभव है कि रेलवे की जमीन पर इतना सारा सरकारी पैसा टाइम टू टाइम लगता रहा पिछले 80-90 सालों में? बल्कि उससे भी ज्यादा 1944 में वहां ब्रिटिश सरकार ने एक प्राइमरी स्कूल बना दिया। क्या प्राइमरी स्कूल जंगल में बनाया गया था? वहां आबादी पहले से थी तब प्राइमरी स्कूल बना। दूसरा प्राइमरी स्कूल बना वहां पर 1983 में, क्या वो जंगल में बना था? 2.5 किलोमीटर लंबी आबादी। कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कांग्रेस ने एक साजिश के तहत वहां लोगों को बसाया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। साजिश? फिर वही बात, अंग्रेजों ने 1944 में वहां विद्यालय जंगल में बनाया था या आबादी के बीच बनाया था? धर्मशाला नहीं है। आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए, धर्मशाला शब्द को आप गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पाठशाला को क्या, एक मंदिर होता है पाठशाला। धर्म और शाला, मंदिर की जहां पर धर्म हो उस जगह को धर्मशाला कहा जाता है। आप लोग गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हो हमारे बारे में। 1944 में जहां अंग्रेजों ने हमारे लिए विद्यालय बनाया था, उत्तर प्रदेश में भी था, उत्तराखंड, सभी सरकारों ने वहां पर काम किया है, जो हम लोग अभी पिछले दिनों खबर भी दिखा रहे थे। अभी भी मौजूदा कांग्रेस और बीजेपी 2 सरकारें वहां रही, अधिकारी वही होते हैं, सबने वहां बराबर काम किया है। बिल्कुल टाइम टू टाइम। देखिए, ब्रिटिश सरकार मीडिया रिपोर्ट्स लेकिन कुछ और ही क्यों कहती हैं, ये मेरा सवाल है। सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक ने टाइम टू टाइम वहां पर डेवलपमेंट का काम किया है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर